हेलो फ्रेंड्स, आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं एक नया चाइनीज ड्रामा जिसका नाम है एक्सीडेंटली म्याऊ ऑन यू। ड्रामा के स्टार्टिंग में हमें इसकी फीमेल लीड को दिखाया गया है जो कि एक एथलीट है और इसका नाम है तियान। तियान एक रेस में दौड़ रही होती है, तभी अचानक से वो नीचे गिर जाती है और उसके पैर में चोट आ जाती है। लेकिन ये सब उसका एक ख्वाब था। उठते ही तुरंत वो अपने पैर को चेक करती है जिसमें सच में चोट लगी हुई थी, जो कि उसे एक रेस में दौड़ते टाइम लगी थी। तियान की एक पालतू कैट है जिसका नाम है जोजो। जोजो गलती से उसकी एक ट्रॉफी नीचे गिराने वाली होती है, तभी तियान उसे कैच कर लेती है। इसके बाद तियान हमें बताने लगी कि मैं एक एथलीट हूँ, लेकिन मेरे पैर में इंजरी की वजह से मुझे एथलीट करियर को गुड बाय करना पड़ रहा है। लेकिन मेरी लाइफ जर्नी अभी स्टार्ट हुई है और मैं कल एक इंटरव्यू देने के लिए जाने वाली हूँ। इसके बाद नेक्स्ट मॉर्निंग में हम देखते हैं कि तियान एक कैफे में जाती है जहां वो पार्ट टाइम जॉब करती है। बाहर ही उसे एक वर्कर जिनजिन मिल जाता है जो भी उसी कैफे में काम करता है। तियान उसे बताने लगी कि मैं आज एक इंटरव्यू देने जाने वाली हूँ, इसीलिए मुझे एक दिन की लीव चाहिए। इस पर जिनजिन बोला कि जब तुम इस कॉफी शॉप में काम करती हो तो तुम्हें जॉब की क्या जरूरत है। तियान कहने लगी कि ये कैफे मेरा थोड़ी ना है। ये कहकर वो अंदर जाने लगी, तभी अंदर से उनकी एक पालतू कैट वहाँ से निकलकर बाहर चली गई और तियान भी उसे पकड़ने के लिए उसके पीछे पीछे दौड़ने लगी। वही दूसरी ओर हम इस ड्रामा के मेल लीड जी चैन को देखते हैं जो एक कंपनी का सीईओ है। वो कैट आकर उसी की कार के नीचे चली गई। जैसे ही जी चैन उसे निकालने के लिए नीचे झुकता है, तभी तियान उस कैट को पकड़ने के लिए जंप लगाती है और सीधा जी चैन के ऊपर ही कूद जाती है। उसने अपने साथ साथ बेचारे जी चैन को भी नीचे गिरा दिया। तियान एक्सीडेंटली उसे किस करने वाली होती है, लेकिन जी चैन ने उसके लिप्स पर अपना हाथ रख दिया। तभी जी चैन की वॉच में एक अलार्म बजती है जिसमें दिखाया गया है कि उसकी हार्ट बीट बहुत ज्यादा बढ़ गई थी। फिर वो तियान से तुरंत वहाँ से उठने के लिए कह देता है। तियान उठकर कहने लगी कि अगर आपको चोट आई हो तो मैं एम्बुलेंस को कॉल कर देती हूँ। तभी वो देखती है कि उसके बुलाने से पहले एक एम्बुलेंस वहाँ आ गई थी जो जी चैन का असिस्टेंट लेकर आया था। डॉक्टर्स उसे उठाकर एम्बुलेंस में ले जाने लगे, तभी जी चैन का असिस्टेंट कहने लगा कि प्रे करो उनको कोई चोट ना आई हो, वरना हॉस्पिटल का बिल भी तुम्हें पे करना पड़ेगा। ये कहकर वो वहाँ से चला गया। अगले सीन में हम देखते हैं कि डॉक्टर्स जी चैन का चेकअप करके बताते हैं कि आपको कोई भी बड़ी चोट नहीं आई। तभी जी चैन खड़ा होकर अपने असिस्टेंट को डांटने लगा कि मेरी अंगुली में बस इतनी छोटी सी चोट आई है और इसके लिए तुमने एम्बुलेंस ही बुला ली। इस पर असिस्टेंट बोला कि मुझे आपकी सेफ्टी की बहुत ज्यादा फिक्र है, इसीलिए तो मैंने आपकी वॉच का अलार्म सिस्टम मेरे फोन से कनेक्ट कर रखा है। जैसे ही मुझे वो अलार्म रिसीव हुआ तो मैंने तुरंत ही एम्बुलेंस बुलवा ली, पर अब मैं प्रॉमिस करता हूँ कि अगली बार से ऐसी गलती नहीं करूंगा। अगले सीन में हम देखते हैं कि एक कंपनी के स्टाफ के लोग मीटिंग रूम में अपने नए सीईओ का वेट कर रहे होते हैं। तभी वहाँ जी चैन की एंट्री होती है जो अंदर आकर उनसे कहने लगा कि मैं अपने आप को इंट्रोड्यूस करवा कर टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। मैं चाहता हूँ कि हम इस साल कंपनी की परफॉर्मेंस को डबल कर दें। तभी उसका असिस्टेंट उनको बताने लगा कि इन्होंने कंपनी के लिए कुछ डिसीजंस लिए हैं जो मैं अभी अनाउंस करने वाला हूँ। फिर वो स्टाफ के कुछ लोगों से खड़ा होने को कहता है और उन्हें बताता है कि आप लोगों को फायर कर दिया गया है। और ये सुनकर तो उन बेचारे एम्प्लॉयज के चेहरे का रंग ही उड़ गया। तभी एक एम्प्लॉय मिस लीलू जी कहने लगी कि आप इन लोगों को इस तरह फायर नहीं कर सकते, आप अब इस डिपार्टमेंट में नए हैं, आपके इस डिसीजन से कंपनी को बहुत नुकसान होगा। तभी जी चैन का असिस्टेंट बताने लगा कि हमने एक पासिंग लाइन तैयार की और जो भी इस लाइन से ऊपर होगा सिर्फ वही कंपनी में रह सकता है, बाकी सबको ये कंपनी छोड़कर जाना पड़ेगा। इसके बाद जी चैन लूजी को बताता है कि इनके साथ साथ तुम्हें भी फायर कर दिया गया है। ये सुनकर लूजी कहने लगी कि यहाँ जितने भी एक्टर्स काम करते हैं उनमें से आधे से ज्यादा को मैंने हायर किया है, अगर मैं ये कंपनी छोड़कर गई तो वो लोग भी यहाँ काम नहीं करेंगे। इस पर जी चैन कहने लगा कि अगर वो भी रिजाइन करते हैं तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन तुम तो यहाँ काम नहीं कर सकती। ये सुनकर लूजी को बहुत गुस्सा आ गया और वो कहने लगी कि देखना एक दिन तुम खुद आकर मुझसे माफी मांगोगे। ये कहकर वो वहाँ से चली गई। अगले सीन में हम तियान को देखते हैं जो इसी कंपनी में इंटरव्यू देने के लिए आई होती है। तभी एक एम्प्लॉय आकर उसे बताने लगा कि हमारे नए सीईओ ने स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट को डिसमिस कर दिया है, तो आपका इंटरव्यू भी कैंसिल हो गया है। इस पर तियान कहने लगी कि वो अचानक से ऐसा डिसीजन कैसे ले सकते हैं, क्या मैं एक बार उनसे बात कर सकती हूँ। लेकिन वो एम्प्लॉय उसे मना करके वहाँ से चला गया। इसके बाद तियान वहाँ से जाने लगी, तभी उसके पास उसकी एक फ्रेंड का कॉल आता है जो इसी कंपनी में जॉब करती है। तियान उसे बताने लगी कि मेरा इंटरव्यू कैंसिल हो गया है क्योंकि तुम्हारे नए सीईओ ने स्पोर्ट डिपार्टमेंट को ही डिसमिस कर दिया। इस पर उसकी फ्रेंड बोली कि मेरे पास एक आइडिया है जिससे तुम अभी भी इस कंपनी में जॉब कर सकती हो। इसके बाद उसकी फ्रेंड उसे मिलने बुलाती है और उसे कहने लगी कि तुम स्पोर्ट डिपार्टमेंट में ना सही किसी और डिपार्टमेंट में काम कर लो। इस पर तियान पहले तो मना कर देती है, लेकिन उसके काफी इंसिस्ट करने पर वो मान गई। इसके बाद उसकी फ्रेंड उसे बताने लगी कि हमारे नए सीईओ काफी रूड है, उन्होंने एक ही दिन में काफी सारे एम्प्लॉयज को फायर कर दिया, लेकिन वो इतने हैंडसम है कि यहाँ के सारे एक्टर्स उनके सामने फेल हैं। जब तुम उनसे मिलोगी तभी तुम्हें पता लगेगा कि वो कितने गुड लुकिंग हैं। इसके बाद वो काम पर वापस जाने लगी और जाते जाते साथ में उसे डायरेक्टर का ऑफिस भी बता देती है जहाँ तियान को इंटरव्यू देने के लिए जाना था। और उसके जाने के बाद तियान वहाँ डायरेक्टर का ऑफिस ढूंढने लगी। वही दूसरी ओर हम जी चैन को देखते हैं जो अपने ऑफिस में होता है। वो अपनी मेडिसिन ले रहा होता है,
तभी उसकी एक कैप्सूल नीचे गिर जाती है। वही तियान भी गलती से डायरेक्टर की जगह जीचैन के ऑफिस में एंटर कर जाती है। जीचैन जब अपने कैप्सूल उठा रहा होता है तभी तियान उसके हाथ पर अपना पैर रख देती है, जिससे जीचैन जोर से चिल्लाकर वहां से खड़ा हो गया। जब वो दोनों एक दूसरे को देखते हैं तो उन्हें याद आ जाता है कि वो दोनों पहले भी एक बार मिल चुके हैं। तियान उसे देखकर सोचने लगी कि मैं कितनी अनलकी हूँ जो ये यहाँ के डायरेक्टर हैं। पिछली बार मेरी वजह से इसे चोट आ गई थी, अब तो ये पक्का मुझे जॉब पर नहीं रखेगा। तभी वहाँ जीचैन का असिस्टेंट भी आ जाता है। तियान वहाँ से वापस जा रही होती है लेकिन असिस्टेंट उसे रोक देता है। फिर जीचैन उससे उसका रिज्यूम मांगता है, लेकिन तियान सोचने लगी कि अगर मैंने इसे अपना रिज्यूम दे दिया तो ये पक्का मुझसे आज सुबह का बदला लेगा। तभी जीचैन का असिस्टेंट उससे वो रिज्यूम लेने लगा, लेकिन तियान उसे देने को तैयार ही नहीं थी। दोनों उसको अपनी तरफ खींचने लगे, तभी वो रिज्यूम गलती से जीचैन के सर पर जाकर गिरता है। अब तो जीचैन को उस पर और भी ज्यादा गुस्सा आ गया और उसने उसे जॉब पर रखने से मना कर दिया। इस पर तियान कहने लगी कि अभी तो आपने मेरा इंटरव्यू भी नहीं लिया, फिर आप ये डिसाइड कैसे कर सकते हैं। जीचैन बोला कि तुम्हें ना तो कोई वर्क एक्सपीरियंस है और ना ही तुम्हें मैनर्स हैं। तियान कहने लगी कि मैनर्स को मैं एडजस्ट कर लूंगी और ये जॉब मैं बिना एक्सपीरियंस के भी कर सकती हूँ, लेकिन जीचैन उसे मना करके वहाँ से चला गया। इसके बाद हमें कैफे का सीन दिखाया गया है जहाँ तियान का फ्रेंड हाओ कॉफी बना रहा होता है और वहाँ की सभी फीमेल कस्टमर्स उसी की तरफ देखे जा रही थी क्योंकि वो उनको बहुत ही ज्यादा हैंडसम लग रहा था। तभी जिनजिन आकर उससे कहने लगा कि जब से आप इस स्टोर में आए हैं तब से हमारे सेल्स बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं। इसके बाद तियान भी वहाँ आ जाती है और अंदर आकर हाओ को बताने लगी कि मेरा आज का दिन बहुत खराब था। वहाँ के सीईओ ने मेरा इंटरव्यू भी नहीं लिया और मुझसे बदला लेने के लिए मुझे जॉब पर रखने से ही मना कर दिया। इस पर हाओ कहने लगा कि तुम्हें जॉब की क्या जरूरत है, मैं ये कैफे ही तुम्हें दे देता हूँ जिससे कम से कम दूसरे लोग तुम्हें बुली तो नहीं करेंगे। लेकिन तियान कहने लगी कि मुझे लाइफ में कुछ चैलेंजिंग वर्क करना है, लेकिन जब तक मुझे कोई दूसरी जॉब नहीं मिल जाती तब तक तो मुझे यही काम करना होगा। अगले सीन में हम देखते हैं कि तियान अपने घर वापस आकर रेस्ट करने लगी, तभी उसे अपनी कैट जोजो की याद आती है। वो उसे घर में सब जगह ढूंढ लेती है लेकिन वो उसे कहीं पर भी नहीं मिली। फिर वो बाहर आकर काफी सारे लोगों से उसके बारे में पूछती है, लेकिन किसी को भी उस कैट के बारे में कुछ भी पता नहीं था। वहीं दूसरी ओर हम जीचैन को देखते हैं जो घर वापस आकर अपने लिए डिनर बना रहा था। तभी उसे विंडो पर एक कैट दिखाई देती है जिसे देखकर वो उसके पास चला गया। तियान अपने कैट को ढूंढते हुए काफी परेशान हो गई थी, तभी उसके पास उसके मॉम डैड का कॉल आता है। वो उससे इंटरव्यू के बारे में पूछते हैं तो तियान कहने लगी कि मेरा सिलेक्शन हो गया और मैं नेक्स्ट वीक से ही जॉब स्टार्ट कर दूंगी। ये सुनकर उसके मॉम डैड काफी खुश हो जाते हैं। तभी उसकी मॉम कहने लगी कि तुम्हें नई जॉब मिल गई, फिर भी तुम इतनी स्ट्रेस क्यों लग रही हो। इस पर तियान फोन चार्ज करने का बहाना बनाकर कॉल कट कर देती है। तभी उसकी कैट जोजो भी उसके पास वापस आ गई। तियान उसके पास जाकर कहने लगी कि तुम कहाँ चली गई थी, तुम्हें तो बहुत भूख लगी होगी ना। तभी हमें फ्लैशबैक में एक सीन दिखाया जाता है जिसमें जीचैन उसकी कैट को खाना खिला रहा था और इसी के साथ ही ये एपिसोड भी यहीं एंड हुआ।